इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को भेंट की। भरत जी लेकर उसको हृदय पर पधरा लेते, कर में लेकर और पात्र में लेकर चल देते। नहीं, भरत जी ने पामरी को सिर पर पधरा लिया। सादर भरत शेषधर। इसका अभिप्राय महापुरुषों ने ये किया है। भरत जी कहते हैं, प्रभु ये सरकार के सिर चरण की पादुकाएं, इनका स्थल तो भरत के शीश पर है। सरकार अयोध्या जी के राजा हैं और सरकार के राजपद की पादुकाएं भरत जी के शीश पर उपस्थित रहेंगी। और हम तो सरकार के चरण के सेवक हैं। राय राजपद तुम कहूं दीन्हा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि महाराज ने राजपद हमको भेंट किया है। कैसे? पूज्य पिताजी ने मुझे राजा के पद में लिपटे रहने का वचन दिया है, प्रकाश दिया है। अस्तु गुरु आज्ञा गरीयसी। गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार मैं सरकार के पद की सेवा करूंगा और ये सरकार की पादुकाएं अयोध्या जी के राज सिंहासन पर पधारेंगी। बोलिए भरत भैया की। ये रघुवंश है। हमारे जीवन में ये मर्यादा उपस्थित हो गई। श्रेष्ठ का सम्मान कैसा? रघुवंश के व्यवहार जैसा। तब जीवन में राम राज्य उपस्थित होता है। प्रवचन से राम राज्य नहीं आता, जीवन जीने से राम राज्य आता। भजन सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए, चौपाई गा लीजिए। अरे गाइए मत। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। कहाँ धरे? तो परिणाम दारुण अविद्या पंच जनित काम क्रोध मद मोह लोभ। ये पांचों विकारों से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कामनाएं शांत हो जाएंगी, क्रोध का शमन हो जाएगा, मद आएगा ही नहीं। भगवत कृपा से हो रहा है तो मद किस बात का? दारुण अविद्या पंच जनित, पंच विकारों से, पांच ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न श्री रघुबर हरे। भगवान अपने आप हरण कर लें। कब? ये चौपैया हृदय में उतरेंगी तब। और चौपैया हृदय में न उतरेंगी तो कठिनाई। ये केवल सुनने की चौपाई नहीं है, गुनने की चौपाई है। सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। मैं आप सबसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं, जितनी राम कथा आपने अब तक सुनी और जितना आपके चित्त में उतर जाए, परिवार में इसको जीने का अभ्यास करो, आदत में लाओ। यही कथा का फल है। और ये कथा, आपको पता, मैं गांव में कथाएं कम करता हूं, बहुत दबाव होता है तभी करता हूं। और किसी नगर में भी करता हूं तो नगर के हार्ट ऑफ द सिटी करता हूं, शहर के केंद्र में करता हूं। क्यों? अधिकतम लोगों को लाभ प्राप्त हो। वो तो हमारे बाल गोपाल का भाव
और चूंकि ये हमारे मित्र सतीश भैया जी का, सतीश महाना जी का एक क्षेत्र है विधायिका का, इसलिए मैंने यहाँ कथा गाने के लिए प्रयास किया है। नहीं तो भाई बड़ा कठिन है। देखो ये अतुल जी, प्रशांत वगैरह, इनका भाव था कि क्षेत्र में हो, नहीं तो हम जो कह देते भैया वही कर लेते, हम तो केंद्र में करेंगे, तो मना नहीं करते वो। मैंने कहा कि जब आप यहाँ कानपुर में क्या करना है, जब आपका क्षेत्र है उधर ही करते हैं, कुछ उन लोगों को और भगवत भाव का लाभ मिलेगा। आप में से आधे लोग तो केंद्र में जा ही नहीं पाते, हमको आने में 45 मिनट लगता है। 3 जगह टेम्पू बदलो तो मोती झील पहुंचो, तो विपत्ति है मोती झील पहुंचना है? लेकिन आपके भाग्य से, हमारे सौभाग्य से और भैया के कार्यकर्ताओं के संकल्प से यह कथा आपको मिली है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, व्यासपीठ से कथा सुनकर घर में जीने का प्रयास करो। गए थे, बड़ी भीड़ थी, इस भीड़ से आपको क्या लेना देना? एक भीड़ न रहे, बहुते भीड़ हो गो। हम सुन रहे हैं, हमको ये कथा समझ में कितना आती है। 2 भाई हैं, एक राम जी, एक भरत जी। भरत जी के नाम का प्रस्ताव आते ही राम भैया ने अयोध्या छोड़ दिया। क्यों? बड़े भाई हैं, मेरे रहते भरत जी राज सिंहासन पर बैठेंगे ही नहीं। अब भरत जी ने क्या सोचा कि जिस राज सिंहासन पर भैया नहीं बैठे, उस पर छोटे भैया कैसे बैठेंगे? ये चरित्र है राम जी। इस चरित्र को सुनकर हमारे जीवन में कर्तव्य का बोध रहना चाहिए। अधिकार की लड़ाई आज से ही समाप्त होनी चाहिए। सुखी वही रहता है जो कर्तव्य तो करता है, अधिकार पर मिट्टी डाल देता है। जो कर्तव्य पथ पर है, 5 से पढ़ते आ रहे हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने। 5 की प्रार्थना है। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। याद है? हाँ, की बात है। हम कर्तव्य का, अच्छा देखिए, सुखी होने की ये दवाई है। कर्तव्य कर दिया, आंख बंद रखिए। जहां आपने ये सोचना प्रारंभ किया, मैंने उनके लिए ये किया, अरे उनको ये नहीं तो इतना तो करना ही चाहिए। उनको तो करना नहीं है। करने का काम तो आपके जी में है, उनको तो केवल कराने का काम है। जहां आपने आशा किया कि मैंने उनके साथ ये किया, तो उनको भी मेरे साथ वो करना चाहिए। अब उन्होंने तय कर लिया, हमारा काम निकल गया, मतलब निकल गया, तो कौन किसका साथी? जय जय सीताराम। तो दुखी होंगे। सुखी होने का मंत्र क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। भरत जी ने अपना निकाल लिया, प्रभु ने अपना संभार दिया। अब प्रणाम करके भरत जी चलने को हुए, भगवान ने हृदय से लगा लिया। राजीव नयन परमात्मा श्री राम के नेत्र झरझर विदा करते समय बह चले हो। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी सुर सभा जो देवराजेंद्र उच्चाटन डाल करके प्रजा को कुछ देर वन में, कुछ देर घर की स्मृति, ऐसा भाव बना दिए थे, वो देवता लोग भी दुखी हो गए। क्यों? प्रभु का, भैया का भ्रातृ प्रेम दर्शन करके।
रामचरित्र में केवल कर्तव्य पथ है, इच्छा पथ नहीं है। सभी अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और जहाँ कर्तव्य का बोध होता है वहाँ सुख ही सुख रहता है। जहाँ कामना उपस्थित होती है वहाँ दुख की पूरी गठरी इकट्ठा हो जाती है। और 24 घंटा हमारा यही सोचने में समय जाएगा, उनको ये करना, उनको ये करना। नहीं नहीं, हमको सोचना है क्या है, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम अर्पण क्या कर रहे हैं? परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, पास पड़ोसियों के लिए, सबके लिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं और सबके लिए करते ही रहते हैं, अपेक्षा रहित तो होकर करते रहते हैं। करते रहिए, चलने दीजिए। भगवान ने माताओं गुरुजन सबको प्रणाम करके विदा किया। सब समाज श्री अवध पधारा। पादुकाएं राज सिंहासन पर अयोध्या जी के पधरा दी गई। नित्य पूजन करते हैं भरत जी। गुरु आज्ञा लेकर नंदी ग्राम में पुरसा भर धरा खुदवा कर, खुशा की साथरी बनवा कर भरत जी वहाँ विश्राम करते हैं। शत्रु जी को माताओं की सेवा समर्पित की गई। राजपाट संहार भरत जी गुरु आज्ञा लेकर कर रहे हैं। 4 दिन मिथिलापति रहे अवध में, फिर अनुमति लेकर गुरुदेव से विदा लिए। प्रभु अयोध्यावासी मिथिलावासियों को विदा करके थोड़े दुखी हुए, परंतु जानकी मैया लक्ष्मण जी को कहीं अन्य भाव न आ जाए, भगवान ने अपने को संभाला है। पुराण इतिहास की माइक कथाएं सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यह पावन चरित्र जो गाता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सारे कलमश समाप्त होकर भगवान के श्री चरणों में उसकी प्रीत को दृढ़ता प्राप्त होती है। भरत भैया का चरित्र पावन तप का चरित्र है, सारे कलमशों को समाप्त करके भगवान में रमाने का चरित्र है। और मैं तुलसी ऐसा स्मरण न करता, ये मेरा सौभाग्य कैसे बढ़ता। बाबा ने अपने लिए कहा, सिया राम प्रेम पीयूष होत जनमन भरत को, मुनि मन आगम जमनियाम समगम, दुखदा काल तुलसी से सखनी हटी, सर्वमुख करत फिरहाल, तुलसी से सखनी हटी, सर्वमुख श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र हैं भरत जी। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, क्या पात्र? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन पात्र, होत जन्मन भरत। मुनियों के मन को भी अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का सहज साधन कौन करता? दुख, दाह, ताप, स्वभाव की दरिद्रता,
मेरे पास जो है किसी के पास है क्या? दंभ, दोष, दूषण। भगवत यश के बहाने कौन हरण करता? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।